अशोकनगर में शुक्रवार शाम देर रात प्रदेश कांग्रेस नवनिर्वाचित अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे, जहां कस्तूरी गार्डन में उन्होंने कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित भी किया, कार्यकर्ताओं की समस्याएं जानी और कुछ बातें अपनी भी कहीं। अब उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा, इसको लेकर हमारे अशोकनगर संवाददाता सुशील कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ हमारे अशोकनगर संवाददाता सुशील कुशवाहा भी जुड़ चुके हैं। सुशील, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। ये कार्यकर्ता सम्मेलन में जब जीतू पटवारी आए तो उन्होंने क्या क्या संदेश दिया कांग्रेसियों को? जी, मैं आपके लिए बता दूं, बीते दिन अशोकनगर जिले में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, उनका दौरा हुआ, जिसमें अशोकनगर जिले में और मंगौली में कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुए। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी पर भी निशाना साधा और राम मंदिर को लेकर भी बयान दिया। बीजेपी पर निशाना साधा ये कि बीजेपी के बारे में उन्होंने बताया कि बीजेपी जो है जनता की आंखों में धूल नहीं बल्कि मिर्ची झोंकती है। और राम मंदिर के बयान पर बोला उन्होंने कि राम मंदिर में हम लोग जाएंगे, कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का समर्थन करती है, राम मंदिर में हम लोग भी जाएंगे, लेकिन राम मंदिर में तब जाएंगे जब वो राम मंदिर बनकर पूरा हो जाएगा जी। मगर अभी का आमंत्रण तो इनके वरिष्ठ नेतृत्व में अस्वीकार कर दिया है और उसको लेकर भाजपा फ्रंट फुट पे खड़ी हुई है और कांग्रेस बैक फुट पे खड़ी हुई है। इस समय इनका ये संदेश क्या जाहिर करता है? देखिए, प्रदेश की राजनीति अलग है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं और राष्ट्रीय लेवल पर राहुल गांधी जी हैं, लेकिन वो ये बात उनके अंदरूनी मामला है, क्या कुछ मामला है, अब मैं अधिक जानकारी के लिए बाद में जो राम मंदिर बन जाएगा और राम मंदिर तब कांग्रेस जाएगी तब खुलासा हो पाएगा जी। तो इस समय जब इन्होंने ये मीटिंग ली है पार्टी की, कार्यकर्ताओं का कितना क्या हुजूम रहा है इनकी उसमें, और दूसरा इनको ये भी मलाल होगा कि मैं खुद स्वयं सीट नहीं जीत पाया हूँ, इस पे आपने कुछ पूछताछ की उनसे? जी, कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य रूप से बात यही रही कि वो बीएलए और जो अन्य चुनाव से संबंधित मीटिंगें हैं, वो चुनाव के विधानसभा चुनाव के बाद हारने या जीतने के बाद वो अशोकनगर ही आए थे, तो उन्होंने बीएलओ से भी मीटिंग की। चुनाव में जो चुनाव सेंटर पर बैठे थे उनसे भी मीटिंग की और फीडबैक लिया है। तो प्रदेश प्रतिनिधि हैं तो प्रदेश से क्या कुछ निर्णय आएगा वो देखने वाली बात होगी। और अपनी हार को लेकर इनसे कुछ बातचीत हुई क्या आपकी? जीतू पटवारी स्वयं हार चुके हैं अपनी सीट, इसको लेके कुछ चर्चा हुई क्या आप? जी, अभी तक उनकी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ अशोकनगर संवाददाता सुशील कुशवाहा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। निराशा केवल इस बात की कि जो रिजल्ट आने थे उसके विपरीत आए हैं। शंका है, सब तरफ माहौल था भाई ना करूं जीतेगी, पर अंतोगत्वा जो जनता ने जनादेश दिया वो सर माथे पे है। पर लोकसभा के चुनाव में हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर कट है, एकजुटता से कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। मैं पूरे ग्वालियर चंबल के करीब 7 जिलों का दौरा मैंने लगातार किया है। मैं पिछले 4-5 दिन से पूरे संभाग में ग्वालियर चंबल के 7 जिलों में दौरा किया। अद्भुत उत्साह है, अकल्पनीय उत्साह है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, अच्छी सीटें लाएगी और जो संगठन को लेकर कमियां हैं वो भी हमने देखी और समझी, उसको भी सुधार होगा। और मैं इस अवसर पर सब आम जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, ये वोट आपके 3,000 रुपये कुंटल अनाज के लिए है, 2,600 रुपये जो गेहूं की 2,700 रुपये बात की उसके लिए, ये वोट बच्चों के रोजगार के लिए है। और लोकसभा का चुनाव आपके न्याय के लिए, महंगाई के खिलाफ है। ये एक ही भावना कि मैं इस महंगाई के दौर में कौन सी सरकार ने मेरे घर में क्या दिया, मेरी उन्नति क्या हुई, मेरे परिवार की उन्नति क्या हुई, इस एहसास को हम सबको जीना पड़ेगा। देश में रोजगार की अत्यधिक आवश्यकता है, देश में महंगाई कम करने की अत्यधिक आवश्यकता है, किसानों की इनकम बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है, देश में आवश्यकता है परिवार के लोगों को सस्ता इलाज मिले और बच्चों को रोजगार मिले। इसको लेकर कांग्रेस अलग जगह